आपदा सरकार पे भी आपदा आई हुई है। ये दिल्ली के लिए तो आपदा है ही, पर अब उनको ये लगने लगा कि दिल्ली के अंदर इतनी परियोजनाएं बार बार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो काम हुआ है वो बता रहे हैं, तो केजरीवाल साहब को परेशानी ये हो रही है और झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली वासियों को बुरा भला कह रहे हैं, केजरीवाल को बुरा भला कह रहे हैं। अरे भाई, झूठे को तो झूठा कहा ही जाएगा। जो आदमी पंजाब में 1,000 रुपए महिलाओं को देने का वायदा करके 2.5 साल में आज तक किसी बहन के खाते में 1,000 रुपए नहीं गए, और वही झूठ बोलना, दिल्ली की भोली भाली माताओं बहनों को छलने का काम दोबारा से करना कि मैं 2,100 रुपए दूंगा, तो ये तो आपका झूठ ही है ना। आम आदमी पार्टी का झूठ इसलिए भी है कि वो सरकार में है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी जी उसकी मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें बहनों को 2,100 रुपया देना है, इसकी सच्चाई ये है कि इनकी कैबिनेट की मीटिंग में जो चर्चा हुई वो 1,000 रुपए देने की हुई। उस मीटिंग में कोई इन्होंने प्रस्ताव पास करके विधानसभा में भेजा हो, ऐसा नहीं है। इनको चाहिए था कि विधानसभा का सत्र बुलाते, उसमें स्पेशल बिल लाते, बहनों को 2,100 रुपए देने का, उसमें 1,000 रुपए की बात करते हैं और बाद में 2,100 रुपए के होर्डिंग लगाते हैं। तो ये झूठ की प्रकाष्ठा है। आप 10 सालों से मस्जिद के इमाम भाइयों को 18,000 रुपए देते हो, आप दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक तो उनको दे दीजिए। 18 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, जिसको आप सैलरी बोल रहे हो, और अब आप मजाक कर रहे हो दिल्ली के मंदिरों के पंडितों के साथ, पुजारियों के साथ, कि हम आपको भी देंगे। फिर मेरी बात वही है कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और उस सत्र में माताओं बहनों के लिए बिल पास करके अगले दिन से उनके अकाउंट में 2,100 रुपए भेजिए। आप उसी बिल में दिल्ली के पुजारियों के लिए 18,000 रुपए नोटिफाई कर दीजिए, नोटिफिकेशन करिए। अभी तो आप सरकार में हैं, तो अभी आपको घोषणा करने का क्या मतलब है? ये तो वही घोषणा होगी जो आपने 2015 में भी की, 20 में भी की, कि हम यमुना जी को साफ कर देंगे। 2020 में इतने बड़े मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने, दिल्ली के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं यमुना ना साफ कर सकूं 2025 तक, 20 में उन्होंने 5 साल का टाइम मांगा था, तो मुझे वोट मत देना। मैं तो ये याद दिलाने आया हूं दिल्ली की जनता को भी और केजरीवाल साहब को भी कि अब उनको वोट मांगने का अधिकार दिल्ली की जनता से नहीं है। अपनी बात का वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने।